आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा व्रत का नाश्ता, जिसे मैं आपको एक ही बैटर के साथ दो तरह से बनाना बताऊंगी और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप साबूदाना। साबूदाने को हमें अच्छे से धो लेना है, तो इसे हम 2 से 3 बार धो लेंगे। तो साबूदाना धुल गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधा इंच ऊपर, और इसे रात भर के लिए ढककर छोड़ देना है। अब एक पैन में मैंने लिया है आधा कप मूंगफली। मूंगफली को हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो मूंगफली भून गई है, इसकी हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आ रही है। तो इसे मैंने निकाल लिया है। अब मैंने 2 चम्मच सूखा नारियल लिया है, इसे भी हम हल्का भून लेंगे। अब हमारा जो साबूदाना है वो भी अच्छे से भीग गया है। आप 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। अब मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार। इसमें हम डालेंगे आधा कप समा के चावल। इसे भगर वराई भी कहते हैं। तो अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नाम से भी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे हम पीस लेंगे। तो जो समा के चावल है यानी कि भगर है, उसे मैंने पीस लिया है और इसे डाल देंगे एक बाउल में। तो ये हल्का बिल्कुल रवे जैसा हो गया है, यानी कि बारीक वाली सूजी जैसा हो गया है। अब उसी ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे मूंगफली। तो आधा कप में से मैंने थोड़ी मूंगफली निकाल ली है। अब इसी में हम डालेंगे 4 हरी मिर्चें। तो आप तीखा अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो हल्का दरदरा इसे पीस लेना है। अब इसी ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे बची हुई मूंगफली और नारियल, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और आधा चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी और 1 चम्मच मैंने दही लिया है। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे पीस लेंगे। तो जो चटनी है मैंने इसे पीस लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसे आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसमें हम बाद में तड़का लगाएंगे। अब जो भीगे हुए साबूदाने हैं उसे इस बाउल में डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर एक उबला हुआ आलू लिया है, जिसे मैंने मैश कर लिया है। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच हम डालेंगे ज़ीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। 1 चम्मच डालेंगे चीनी और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 चम्मच हमें डालना है दही। तो दही यहाँ पर मेरी थोड़ी खट्टी है, तो मैंने 3 चम्मच ही लिया है। आपकी हल्की खट्टी हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ में हम डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल। और ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमें पानी वगैरह बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आलू और साबूदाने से ही हमारा जो मिश्रण है वो अच्छे से गूंज जाता है। तो अच्छे से मसलते हुए इसे गूंद लेंगे। इसमें जो हमने समा का चावल यानी कि हमने जो भगर का आटा लिया है उससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये ना ही सख्त होगा और ना ही पतला होगा। तो इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है, बिल्कुल आटे जैसा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आटा हमारा थोड़ा सा पतला है, तो हमें इसे ऐसे ही रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। अब हम हाथ को थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे मिश्रण। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मिश्रण लिया है, यानी कि मैं इसे कुछ डिफरेंट शेप में बना रही हूँ। अब हम यहाँ पर एक इस तरह की स्टिक लेंगे, तो जो कुल्फ़ी वगैरह में आती है उसी तरह की स्टिक, और इसमें हम मिश्रण को लगाएंगे। क्योंकि मैं आज बना रही हूँ साबूदाना के लॉलीपॉप, यानी कि व्रत वाले लॉलीपॉप है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से हमें लकड़ी में से अच्छे से लगा देना है और हाथ से दबाते हुए बिल्कुल एक जैसा शेप कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर थोड़े से सफ़ेद तिल लिए हैं। इस तरह से सफ़ेद तिल में से हमें हल्का कोट कर लेना है। तो ये हमारा लॉलीपॉप बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं आपको एक और बता देती हूँ ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट बना सके। तो थोड़ा मिश्रण लेना है, एक स्टिक लेंगे और उसमें इस तरह से इसे लगाएंगे। ये आसानी से लग जाता है और तेल में जाकर बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथ से दबाते हुए इसे स्टिक में लगा लेना है। और यहाँ पर ये बात आप याद रखें कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसे थोड़ा सा लकड़ी में इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी लकड़ी में से नहीं निकलेगा। और जो सफ़ेद तिल है उसमें हमें कोट कर लेना है। इससे जो नाश्ते का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये कुछ अलग सा डिफरेंट टाइप का नाश्ता मैंने बनाया है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमें ये लॉलीपॉप बनाकर रेडी कर लेने हैं।
अगर आपके पास इस तरह की स्टिक यानी कि लकड़ी नहीं है तो आप बिना लकड़ी के इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट शेप इसे दे रही थी तो इसके लिए मैंने इसे स्टिक लगाकर लॉलीपॉप का शेप दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और शेप बनाकर बताती हूँ, जिससे कि जो नाश्ता है वो आपका एक ही बैटर से 2 तरह का नाश्ता बनकर रेडी होगा। ये दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी अलग अलग टेस्ट के होंगे। तो इस तरह से मैंने इसे डोनट का शेप दे दिया है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से मैंने थोड़े से लॉलीपॉप जैसे शेप में बनाया है और थोड़े से इस तरह से डोनट शेप में भी बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने एक ही बैटर से 2 तरह के नाश्ते बनाकर रेडी किए हैं। तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मीडियम फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे और फ्लेम को बहुत कम भी नहीं रखेंगे। अगर फ्लेम को हम ज्यादा रखेंगे तो जो नाश्ता है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से डार्क हो जाएगा, और अगर कम रखेंगे तो जो नाश्ता है वो ऑयली बनेगा। तो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कीजिएगा। ये नाश्ता बहुत ही आसान है और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, जैसा मैंने बताया है उसी तरह से बनाइएगा, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो तेल में मैंने नाश्ते को डाल दिया है, थोड़ी देर लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। फिर चम्मच से इसे हल्का हल्का इस तरह से हिलाएंगे और लगे कि जब ये नीचे से अच्छे से थोड़ा सा सिक गया है तब हम इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये नीचे से फ्राई हो गया है। तो सारे नाश्ते को पहले पलट लेंगे और फिर चलाते हुए इस तरह से हमें इसे फ्राई करना है। ये बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो इस तरह से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये नाश्ता आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो इसे निकाल लेना है। अब जो हमने लॉलीपॉप बनाए थे उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसे पलटने के लिए भी जगह लगती है। तो इसे मैं 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ, तो 4 से 5 ही डालिएगा कढ़ाई के हिसाब से, और इसे हल्का सा नीचे से फ्राई होने दें और बाद में इसे पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बढ़िया सा कलर आने लगा है। तो इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। नाश्ता आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नाश्ता अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे भी हम जाली में निकाल लेंगे। अगर आपने बच्चों को भी इस तरह से बना कर दिया तो आपके बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से जो बचे हुए हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। अब जो हमने चटनी बनाकर रखी थी उसमें हम छोटा सा तड़का लगा लेंगे। तो 1 चम्मच तेल को मैंने गरम कर लिया है। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डालना है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, लगभग 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम ही लिया है। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे डाल देना है चटनी में। तो इस तरह से ये चटनी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये जो चटनी है इसे आप इस व्रत के नाश्ते के साथ ही नहीं बल्कि सांभर, इडली या डोसे के साथ भी खा सकते हैं। और जो नाश्ता है वो भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है और दिखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो नाश्ता मैंने बना लिया है, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सा नाश्ता बना है। और जो हमने दूसरा नाश्ता बनाया था वो भी हमारा रेडी हो गया है। तो एक ही बैटर में मैंने 2 तरह के अलग अलग नाश्ते बनाकर रेडी किए हैं जो दोनों ही खाने में डिफरेंट है। ये जो नाश्ता है वो बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो इसे आप चाहे तो चटनी के साथ खाएं या दही के, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है। और दूसरा वाला जो है वो बहुत ही क्रिस्पी सा है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।